इंदौर से एक बड़ी खबर है। माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीएम के निर्देश के बाद 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 3000 करोड़ की जमीन पर यह पूरा कब्जा था। 1500 से ज्यादा प्लॉट धारकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर इंदौर से, माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। सीएम ने निर्देश दिया था, 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 3000 करोड़ की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया था। 1500 से ज्यादा प्लॉट धारकों का हक मारा था। तो 1500 लोगों की प्लॉट पर कब्जा किए बैठे लोगों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई है। एफआईआर दर्ज की गई है। तो सीएम के निर्देश के बाद ही कार्रवाई की गई। 3000 करोड़ की जमीन थी जिस पर माफिया का कब्जा था। 1500 से ज्यादा प्लॉट धारकों को उनकी जमीन, उनका हक नहीं मिल पा रहा था। और इंदौर का रुख करेंगे। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, बताएं इस मामले के बारे में, किस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए पुनीत, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो कि गृह निर्माण सोसाइटियों की आड़ में किस तरीके से पिछले 3 दशकों से लोगों को यहाँ पर ठगा जा रहा था। जो असल हकदार थे, प्लॉट धारक थे, उनको आज तक उनके प्लॉट नहीं मिल पा रहे थे और वह दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इसी के तहत जब शिकायतें लगातार बढ़ने लगी तो पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देर रात को हुई थी, जब 17 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और अलग अलग जगह पर, ठिकानों पर 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने दबिश दी थी इन भूमाफियाओं के खिलाफ, जिसमें से 2 भूमाफिया को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा पुनीत, इंदौर में करीब 658 गृह निर्माण सोसाइटियाँ हैं, जिनमें से 128 जो गृह निर्माण सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर अभी भी लोगों को उनका हक नहीं मिला है। जो असल हकदार है, वो प्लॉट धारक हैं, उनके प्लॉट नहीं मिले। और इनमें से 10 गृह निर्माण सोसाइटियाँ ऐसी है जहाँ पर की सबसे ज़्यादा शिकायतें थी और इन्हीं गृह निर्माण सोसाइटियों को लेकर ये संयुक्त टीम बनाई गई। हाल ही में जब मुख्यमंत्री का दौरा इंदौर का हुआ था, तब इस पूरे मामले से अवगत कराया गया था और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और एक तरीके से कहा जाए कि भू माफिया के खिलाफ ये इंदौर में सबसे बड़ी मुहिम है। और अब आगे की प्रक्रिया इस तरीके से रहेगी कि जो 3000 करोड़ मूल्य की जो ज़मीन है, जो प्लॉट धारकों की ज़मीन है, ऐसे करीब 1500 प्लॉट धारकों को उनका हक दिलाया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रियाँ कराई जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य गृह निर्माण सोसाइटियाँ हैं, इस तरीके की पूरी गृह निर्माण सोसाइटियों में जो भी अनियमितताएँ, 128 गृह निर्माण सोसाइटियों में जो अनियमितताएँ मिली हैं, उन सभी को लेकर करीब 1 साल तक ये पूरी प्रक्रिया को करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि कार्यवाही कितनी लंबी चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर 17 बड़े ऐसे रसूखदार भूमाफिया रहे हैं जिनके खिलाफ जिला प्रशासन की ये कठोर कार्रवाई हुई। और हम देखते आ रहे हैं कि इंदौर में किस तरीके से विभिन्न माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसका आगाज़ हमेशा इंदौर से ही होता है। और अब सहकारी समितियों के नाम पर जो लोगों के प्लॉट के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, उनके प्लॉटों को कई बार बेचा गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। ऐसे असल हकदार लोगों को उनके प्लॉट दिलाने की कवायद की जा रही है। चलिए तो देखते हैं कि ये पूरी मुहिम कब तक पूरी हो पाएगी, कब तक लोगों को उनका अधिकार मिल पाएगा। लेकिन वाकई एक बड़ी कार्रवाई है, प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे शुरू तो किया गया, लेकिन अंजाम तक कब और कैसे पहुंचेगी ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए।